हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा, पिछली जो वीडियो हमने अपलोड करी थी, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट भी करें, ताकि हम और अपना जो है इस काम को आगे बढ़ाएं और आपकी सर्विस में, आपकी सेवा के अंदर लगे रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक, क्लास 12 फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, वो हम आज देख रहे हैं यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज क्या होता है या 1 कूलम चार्ज क्या होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम्स में जो है पूछ लिया जाता है कि यूनिट चार्ज क्या होता है या 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उनको जो है जनरली इन जो है क्वेश्चंस के आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, या उनको कहीं पे पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग जो है ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो इफ टू सिमिलर चार्जेस, अगर दो सिमिलर चार्जेस हो, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हो, जैसे कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आ रही बात। दोनों या तो प्लस प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो, तो इन्हें बोला जाएगा सिमिलर। सिमिलर की जगह अपन लाइक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इफ टू लाइक चार्जेस। अगर दो सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड हो 1 मीटर अपार्ट, कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। समझ में आ रही बात। दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और ये काय के अंदर हो, एयर या वैक्यूम में हो, या तो एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम हो। समझ आ रही है। ठीक है, दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो और काय में हो, ये एयर या वैक्यूम में हो। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्जन फोर्स, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस सिमिलर है, तो दोनों के बीच में सिमिलर चार्जेस होने की वजह से दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्जन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, रिपल्जन फोर्स। सारी बात समझ में। दो सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स लगेगा, रिपल्जन फोर्स। ठीक, रिपल्जन फोर्स कितना लगे, 9 × 10⁹ न्यूटन। 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना अगर इन दोनों के बीच में रिपल्जन फोर्स लगे तो इन चार्जेस को यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज कहा जाता है। तो इन चार्जेस को क्या बोला जाता है, या तो यूनिट चार्ज बोलते हैं या 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। ठीक, एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज क्या होता है, अगर दो सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब एक जैसे, अगर दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पर हो, 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो और एयर या वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट हो, साथ में दोनों के बीच में जो रिपल्जन फोर्स लग रहा है वो कितना लगे, 9 × 10⁹, तो इन चार्जेस को बोला जाता है यूनिट चार्ज। ठीक, तो ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आपको आगे के टॉपिक पढ़ा सकें। ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। ठीक है, ये क्या है, अब अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, comparison between electrostatic force and gravitational force जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अच्छा, क्लास 11th में कम बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाई कम बच्चे करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी मतलब कि पढ़ाई थोड़ी बहुत तो
जो अपन नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि याद रखना किसी चीज को, जैसे 11 का टॉपिक 12th में काम आएगा तो अपन उसको याद रख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें अपन मिस कर ही देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 11 का टॉपिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये होता क्या है आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बेसिक इसके बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे कि दो चार्जेस हैं प्लस प्लस, ठीक, एक प्लस चार्ज है, इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना लेते हैं अपन, ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों चार्जेस को अगर अपन पास लेके आएंगे तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिपल्जन फोर्स लग रहा है, बिकॉज दोनों सेम सेम चार्जेस हैं। आ रही बात समझ में? अब दोनों चार्जेस को अगर अपन पास लेके आते हैं तो रिपल्जन फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों को पास लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर दो चार्ज यहाँ पे हम ले लें माइनस माइनस, ठीक है, तो दोनों के बीच में सेम पोजीशन यही रहेगी, सेम सिचुएशन रहेगी, रिपल्जन फोर्स लगेगा और दोनों को पास लाने के लिए हमें अलग से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आया क्या होता है? इसके बाद हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्या की बात करें हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मली सबको पता रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है। जैसे कि अगर कोई सी चीज ऊपर से गिरती है तो हमेशा कहां जाती है, नीचे जाती है। जैसे कि न्यूटन ने हमें बताया जब उसके सर पे एप्पल गिरा था, है ना, वो कहानी भी बहुत फेमस है, सुनी होगी आप लोगों ने। तो ऊपर से जब कोई सी चीज गिरती है तो वो नीचे आती है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, आकर्षित करती है। तो ये वाला जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन पढ़ना है। कंपैरिजन का मतलब होता है दोनों में तुलना कर रहे हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत बड़ा नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका भी थोड़ा बड़ा ही नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। है भी तो फोर्स, इसलिए नाम भी बड़े होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हम समझेंगे सिमिलैरिटीज। क्या समझेंगे हम यहाँ पे? सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या होती है, ध्यान से देखें। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका सिमिलैरिटीज का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कूलॉम्स के नियम को, मतलब कूलॉम्स लॉ को जो है ओबे करता है, मतलब उसका पालन करता है, उसको फॉलो करता है, ठीक। जैसे कि कूलॉम का लॉ अपन ने पहले आपको पढ़ाया है, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कूलॉम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ को ओबे करता है, तो अपन क्या लिखेंगे, इट ओबेज कूलॉम्स लॉ, इट ओबेज कूलॉम्स लॉ, इट ओबेज कूलॉम्स लॉ। और इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो ओबेज कूलॉम्स लॉ, ठीक है। ये भी कूलॉम्स के लॉ को ओबे करता है। इट ओबेज कूलॉम्स लॉ, इट ऑल्सो ओबेज कूलॉम्स लॉ। It obeys Coulomb's law. It also obeys Coulomb's law. ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमारा जो आएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स और इसमें आएगा इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि यहां पे जो भी फोर्स लगेगा, यानी दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है और यहाँ पे अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो उनके मास में या उनके टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे वो चीज कंजर्व रहेगी, ठीक है ना, कंजर्वेटिव है, कंजर्व रहेगी वो चीज, ठीक है। तो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। और थर्ड पॉइंट आता है, इट इज
सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, और इट इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, इट इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, ये भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कहां पे माना जाता है, उसके सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। सपोज कि एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, तो दोनों बॉडी का जो मास है वो कहां है, उसके सेंट्रल पार्ट में, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स, तो ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका आता है, इट एक्ट्स इन वैक्यूम, ये कहां पे लगता है, वैक्यूम के अंदर लगता है, ठीक है। अब ये वैक्यूम क्या होता है, जैसे कि एयर एक मीडियम है, तो इसी टाइप से जहां पे एयर नहीं होगी तो वहां पे वैक्यूम माना जाता है, तो ये वैक्यूम में लगता है, इट एक्ट्स इन वैक्यूम। वैक्यूम के बारे में हम आपको और विस्तार से जानकारी देंगे अगली वीडियो के अंदर कभी, ठीक है। अभी फिलहाल इट एक्ट इन वैक्यूम आपको ये बता रहे हैं, इट एक्ट इन वैक्यूम मतलब ये वैक्यूम के अंदर लगता है, और इट आल्सो एक्ट्स इन वैक्यूम, ये भी वैक्यूम में लगता है, ठीक है। ये दोनों वैक्यूम के अंदर लगते हैं। अब इसके बाद आती है डिसिमिलरिटीज, तो डिसिमिलरिटीज क्या होती है इसकी, डिसिमिलरिटीज में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग, और ये कैसा होता है, वीक, इट इज वीक फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और ये वीक फोर्स होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा इसका, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्जन, अट्रैक्शन और रिपल्जन, ठीक है ना। या तो ये अट्रैक्शन होगा या क्या होगा, ये रिपल्जन होगा, और ये ओनली क्या होता है, इट इज ओनली अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये ओनली कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। वैसे तो सभी को पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन होता है, बट ये अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्जन भी होता है, ठीक। तो आपके सामने ये जो एक आंसर लिखा हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जनरल एग्जाम के अंदर, और अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो नॉलेज के लिए तो अपन को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इन्हें अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट करके बताएं आपकी राय। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, पॉज करके भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर या जो मैंने पढ़ाया है इसमें, तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।